हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, प्राइस एक्शन के ऊपर में। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं। अभी हम जो प्राइस एक्शन देखने वाले हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कम समय में आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन काम कैसे करता है और प्राइस एक्शन कैसे हमको ट्रेड करना है। बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, बहुत सारे लोग आपको समझाए होंगे प्राइस एक्शन ऐसे बनता है, ऊपर नीचे, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई। ओके, नो डाउट थ्योरिकल हम लोग इसी को देखते हैं, हायर हाई लोअर है, बस इसके पीछे कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर कोई भी प्राइस अगर बिल्डअप हो रहा है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है और ये काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, अगर मेरे हिसाब से प्राइस देखा जाए बहुत इजी वे में, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, ओके, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है मीन्स कि यहाँ पे नो डाउट बाइंग हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी में बाइंग हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, इसमें दिख रहा है बाइंग हुआ है। हो सकता है ये एक कैंडल के अंदर में हो और एक मूवमेंट के अंदर में हो, और कैंडल और मूवमेंट में क्या अंतर में थोड़ा सा यहाँ पे दिखा के आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कैंडल में अगर हम देख रहे हैं तो मान लीजिए कि एक कैंडल बना एंड एक कैंडल बनने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ, इसके अंदर में एक मूवमेंट हुआ है और बायर बना है, एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर हम मूवमेंट की बात करें मीन्स कि यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है, ओके, जहाँ पे प्राइस दिख रहा है कि हॉल्ट ले रहा है, एक मूवमेंट करने के बाद उसको बोलेंगे कि मूवमेंट हुआ है, यहाँ तक, यहाँ से मूवमेंट हुआ है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखेंगे एक मूवमेंट हुआ है, ये एक मूवमेंट हुआ है। क्लियर? और ये जैसे कि एक कैंडल जो बन रहा है, ये बस कि प्राइस बनना स्टार्ट हो रहा है या कैंडल बनना स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा और नो डाउट आप जाके पूरा इतिहास उठा के देख लेना स्टॉक मार्केट का। जो चीजें मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसका बाद से जाके देखो ना, दुनिया में कोई भी स्टॉक मार्केट चार्ट है जो भी इसी के ऊपर चल रहा है और कोई है ही नहीं तीसरा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये जो प्राइस बिल्डअप होता है, जो हायर हाई लोअर है जो दिखते हैं, एक्चुअल में इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। सिंपल, अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, क्लियरली दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल बना है, नो डाउट ग्रीन कैंडल अगर इस तरह का दिख रहा है मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है और बहुत अच्छा बाइंग हुआ है इसके अंदर में। हमेशा याद रखिए, अगर ये ग्रीन कैंडल बना है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बायर इसको बना है, बायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर रहे हैं, कभी भी इसका 50% के नीचे प्राइस को आने ही नहीं देंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है प्राइस का। क्या है कि अगर कोई भी बायर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है या एक बड़ा सा मूवमेंट कराया है, ओके, तो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि ये जो कैंडल बना है, ये जो मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट का या उस कैंडल का 50% प्राइस रिड्यूस कर जाए। मीन्स कि अगर यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल के बारे में बात हो रहा है और मान लो यहाँ पे देखेंगे एक मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है, एग्जैक्ट ये कैंडल को देखेंगे और यहाँ पे एक मूवमेंट को देखेंगे। क्लियर? तो अब मान लीजिए जो भी यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, कभी भी वो बायर नहीं सोचेगा कि प्राइस इस कैंडल का 50% के नीचे आए। अगर प्राइस 50% के नीचे आ रहा है मीन्स की जो बायर आए थे ये फेल हो रहे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिएगा। अगर 50% के नीचे अगर प्राइस आना स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि ये जो बायर था ये धीरे धीरे फेल हो रहे। बस इतनी समझना है और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब ये काम कैसे करता है एग्जैक्ट, अब देखो प्राइस एक्शन, ये हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। और यहाँ पे कैंडल में देखेंगे, कैंडल में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना एंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्ट ये वाला जो फेस है ये हो चुका है कैंडल के अंदर, अगर हम देख रहे तो उसके बाद से क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे 50% ये रहा एंड उसके बाद से देखेंगे कि प्राइस फिर नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस नीचे आया एंड नीचे आने के बाद फिर से कंटिन्यू ऊपर का साइड में जा रहा। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर जहां भी आपको दिख रहा है कि 50% इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 50% के बारे में बात कर रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर एक मूवमेंट हुआ है, अगर उसका 50% का ऊपर में ही प्राइस ट्रेड कर रहा है, सिंपल ये बुलिश ही है। ये बड़ा मूवमेंट करेगा, फिर से ऊपर का साइड ब्रेकआउट करेगा, फिर से कंटिन्यू ऊपर जाएगा। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि प्राइस नेगेटिव ट्रेड किया हुआ है, नीचे गिरा हुआ है और ये 50% का अंदर में ट्रेड कर रहा है, ये नेगेटिव ही है, प्राइस में बता रहा है नेगेटिव ही है और ये ब्रेकडाउन करेगा और कंटिन्यू मूवमेंट करेगा। चलिए इसको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको दिख रहा है उसका 50% मार्क करना है। ओके, और हमेशा याद रखिए जो भी मोमेंटम हुआ फिर उसका नेक्स्ट मोमेंट उसका हाई का ऊपर होने वाला है। ओके, तो मीन्स यहाँ से देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ से एक मोमेंट हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट इंट्राडे में बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिखे ये कैसे काम कर रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जहां दो तीन जगह दिखाऊंगा आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियरली यहाँ पे दिखा प्राइस क्या किया, इस पॉइंट से एक यहाँ तक बहुत बढ़िया एक मोमेंटम दिखाया और एक रैली दिखाया। अब यहाँ पे बस आपको देखना है कि कोई भी एक मोमेंट हुआ है तो प्राइस उस मोमेंट को करने के बाद क्या कर रहा है, क्या वो 50% का ऊपर में सस्टेन्स कर रहा है कि वो वापस से नीचे आ रहा है। अगर जो ऊपर में सस्टेन्स कर रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आंख बंद करके ट्रेड करेंगे जैसे हाई को ब्रेकआउट करेगा।
फिर से देखा एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, क्लियर। फिर ये जो मूवमेंट हुआ एग्जैक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस देखोगे ना, इस पॉइंट से यहाँ से भी लास्ट मोमेंट हुआ है और यहाँ तक लास्ट मोमेंटम हुआ है, तो इसके बीच में अगर देखेंगे कि 50% कहाँ आ रहा है, नो डाउट 50% यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो अभी जो मोमेंट हुआ है तो क्या कर रहा है प्राइस इस 50% का अंदर में ट्रेड कर रहा है, एंड जैसे ही ब्रेकआउट किया प्राइस फिर से एक कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर के साइड में किया हुआ। अभी यहाँ पे देखोगे फिर क्या हुआ, लास्ट टाइम में देखेंगे फिर से प्राइस इस पॉइंट से यहाँ तक मूवमेंट किया, क्लियर। जब ये मूवमेंट कर गया प्राइस यहाँ से यहाँ तक, सिंपल क्या कर रहा है 50% का अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट कर रहा है प्राइस सीधा ऊपर में निकल गया। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज करके रखते हैं कि प्राइसन ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। आपको जहां भी दिख रहा है जिस भी डायरेक्शन में मार्केट अगर मूवमेंट किया है, बस उसी डायरेक्शन में अगर प्राइस 50% का अंदर में होमवर्क कर रहा है, साइडवेज है या रुका हुआ है, मींस की प्राइस उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला है, ब्रेकआउट करके कंटिन्यू कर देगा। अगर यहाँ पे देखेंगे नो डाउट मूवमेंट किया यहाँ तक, ओके, उसके बाद से क्या हुआ प्राइस यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट जो मूवमेंट हुआ तो ये 50% का ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा, मतलब सिंपल कि ये अभी ऊपर के साइड में जाने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट मोमेंटम हमेशा याद रहे इसका हाई का ऊपर ही आएगा, मैंने आगे समझाया था कि फिर नेक्स्ट मोमेंटम जब हाई को ब्रेक करेगा तब आएगा। तो जब प्राइस फिर से नीचे आ गया, अब देखोगे प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे का साइड में ट्रेड किया हुआ है, ओके। आपको लगता होगा कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड करना चाहिए, मेरे को सेल साइड में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आ चुका है। लेकिन एक पहला मोमेंट आने के बाद प्राइस 50% का अंदर में ट्रेड करेगा तभी ये कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 50% के बाद से यहाँ से फिर से ये रिवर्स चला गया ऊपर का साइड में। अभी क्या आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर भी गया, प्राइस यहाँ से नीचे भी गया, प्राइस यहाँ से ऊपर, मतलब कि यहाँ पे टोटल एक रेंज बन गया। अभी प्राइस फिर इसी रेंज में ट्रेड करने वाला, अब इसमें कुछ डायरेक्शन कुछ नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे करेगा। नेक्स्ट मूव तभी आएगा या तो ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करे या तो नीचे का साइड में ब्रेकआउट करे। अब देखेंगे प्राइस यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट किया और यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ से देखेंगे प्राइस कंटिन्यू यहाँ तक मूवमेंट किया हुआ। अगर यहाँ पे लास्ट मोमेंटम को अगर देखिए और समझे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो लास्ट मोमेंटम हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस 50% का आसपास में सस्टेन तो कर रहा था, लेकिन ये नीचे का साइड में ब्रेकडाउन कर गया, फिर प्राइस नीचे फिर से ऊपर गया। तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है फिर से साइडवेज में चला गया। तो हमेशा याद रखिए कहीं भी आपको एक मोमेंटम दिखा होगा आपको हैरान नहीं होना। अभी देखोगे प्राइस यहाँ तक ट्रेड कर चुका है, तो सिंपल अगर देखोगे एक बड़ा मोमेंटम हुआ। अब देखो बहुत सारे लोग इस मोमेंटम को देख के ये सोचेंगे कि प्राइस भाई ऊपर ही जाएगा, भाई ऊपर जाना है तो क्या करेगा प्राइस, ये फिर से नीचे नहीं आएगा, इस मोमेंटम का 50% के नीचे आएगा ही नहीं। अगर 50% के नीचे आ रहा मतलब कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्लियर। एग्जैक्ट ये नीचे आया। अब देखो ये जो मोमेंटम हुआ यहाँ से यहाँ तक 50% मान लो इसके आसपास में ही बनता है, एग्जैक्ट ये हाई है और ये लो है, तो 50% कहाँ बनेगा 50%, नो डाउट यही बनेगा। अभी ध्यान से देखो प्राइस यहाँ तक ट्रेड कर चुका है, तो जो पहला मूवमेंट आया था 50% का अंदर में ही ट्रेड कर रहा था और ये नीचे में ही ट्रेड कर रहा था। जैसे इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आना स्टार्ट हुआ ये कंटिन्यू फॉल कर गया। अभी करंट सिनेरियो में देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बिटकॉइन का चार्ट है कि अभी जो लास्ट मोमेंटम हुआ है एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक काउंट करेंगे 50% यहाँ है, तो प्राइस इसके अंदर में होमवर्क कर रहा है। ये जब तक नीचे में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड देखेंगे और जब तक इसका ऊपर नहीं आता हम बाइंग साइड में थोड़ा सोचेंगे भी नहीं, हो सकता है इसका ऊपर आए तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, प्राइस ऊपर साइड में मूवमेंट कर जाए। लेकिन नेक्स्ट एग्रेसिव सेलिंग का लेवल क्या है, ये सब लेवल जब तक ये नीचे का साइड ब्रेकडाउन नहीं करेगा फिर आपको इस तरह का बड़ा मोमेंटम देखने को ही नहीं मिलेगा। तो आई होप जो चीजें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश की प्राइजेशन को बहुत ही सिंपल में आपको समझ में आया होगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट समझाया हूँ, आप वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज करके देखिएगा, नो डाउट आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। और हाँ जो चीज समझाया चार्ट पे जाके देखिए, अब दुनिया में कोई भी चार्ट है, चाइना का है, जापान का, अमेरिका का, किसी भी चार्ट को जाके ओपन करोगे नो डाउट प्राइजेशन इसी के हिसाब से चलता है। मैं सिंपलीफाई करता हूँ यहाँ पे लास्ट में कि सिंपल अगर कोई भी एक कैंडल भी अगर बना हुआ है, मान लीजिए सुबह का टाइम है और इंट्राडे में देख रहे हो, तो मान लो 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बना, तो कैंडल बनाया कौन, बायर बनाया हुआ। अगर बायर बनाया हुआ है तो क्या करेगा 50% के नीचे प्राइस को लाने ही नहीं देगा। अगर 50% के नीचे आ रहा मतलब कि बायर के अंदर में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा आज का दिन। अगर स्ट्रेंथ है तो 50% पहला कैंडल बनने के बाद इंट्राडे में ना 50% के नीचे प्राइस आएगा ही नहीं, कंटिन्यू ऊपर साइड में ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। आप जाके स्टॉक के ऊपर भी देख सकते हो इंडियन मार्केट के अंदर में, और वहां पे को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप जो चीज मैं समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।